तो एक तो पवित्र बनो, और पवित्र बनने के लिए क्या करो है? कुछ करो कि नहीं करो? ऐसे तो नहीं कि कहते हैं कान पकड़ के उठो बैठो दंड बैठक लगाओ, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं, बहुत सहज बात बताते हैं। एक बाप को याद करो, एक बाप को याद करो। अरे हमारे तो लौकिक बाप भी है? धर्म पिताएं भी हमारे बाप हैं, और भगवान को भी हम बाप मानते हैं। अब एक को कैसे याद करें? हम तो जन्म जन्मांतर याद करते आए अपने बाप को भी, भगवान बाप को भी, धर्म पिताओं के भी हम कन्वर्ट होकर के बाप के बच्चे बन गए। तो बताते हैं कि अनेकों की मत पर चलने से, अनेक बाप बनाने से तुम्हारी दुर्गति हुई है। क्या भारतवासियों की दुर्गति किस लिए हुई है? एक धर्म नहीं, एक राज्य नहीं, एक भाषा नहीं, एक बाप नहीं, इसलिए दुर्गति हो गई। तो अभी क्या करो? एक बाप को पहचानो। कौन सा एक बाप? जो सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप है। मनुष्य सृष्टि तो साकार है, तो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप भी साकार है। लेकिन ये सारी साकारी मनुष्य सृष्टि तो दुखी है, परेशान है। क्यों है दुखी? क्योंकि सब कर्म इंद्रियों के कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। तो क्या करना पड़े? इन कर्म इंद्रियों के बंधन से छूटना है। कैसे छूटेंगे? अपन को आत्मा समझो। आत्मा तो स्वतंत्र है? ऐसे थोड़े ही कि जन्म जन्मांतर एक ही शरीर में बंधी हुई रहती है? नहीं, आत्मा तो जब टाइम होता है तो शरीर छोड़ करके चली जाती है, फिर भी दूसरे शरीर का बंधन। अरे तो बंधन खलास कहाँ हुआ? एक शरीर हो या दूसरा हो तीसरा हो, बंधन तो रहा ही। तो बंधन को खलास करने का तरीका बताया कि उसको याद करो जो जन्म मरण के बंधन में आता ही नहीं। किसको याद करो? कौन नहीं आता? वो नहीं आता जो कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है। वो जानता है कैसा कर्म करने से कर्म नहीं बनता, अकर्म हो जाता है। जब कर्म ही नहीं बनेगा, अकर्म हो जाएगा, तो फिर पाप पुण्य भी नहीं बनेगा। पाप और पुण्य दोनों नहीं बनेंगे तो शरीर का बंधन भी नहीं बनेगा। इसलिए बताया अपन को देह मत समझो। देह में कर्मेंद्रियां हैं, वो कर्मेंद्रियां पाप कर्म कराती रहती हैं। इसलिए बुद्धि से, मन से इन कर्मेंद्रियों को, इस देह को भूल जाओ। तो ऐसा करेंगे तो बंधन ही नहीं लगेगा। देह का बंधन नहीं लगेगा तो गर्भ जेल से जन्म भी नहीं मिलेगा। जैसे सुप्रीम सोल बाप कहते हैं उसकी तो प्रैक्टिस है। क्या बात प्रैक्टिस है? जब जब इस षष्ठी मंच पर आता है, पाठ बजाता है, उसका तो यही प्रैक्टिस है। और हम तो जन्म मरण के चक्र में आते रहे, क्या भोग भोगते रहे। ठीक है, बाप कहते हैं भले तुम भोगी आत्मा हो, लेकिन भोग भोगते भोगते अभी तो तुम एकदम तमो प्रधान बन गए ना। आत्मा भी तमो प्रधान बन गई और ये शरीर भी आत्मा के तमो प्रधान बन गया। तो अभी ये जो तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान आत्मा बहुत दुखदाई। जैसे दुनिया की कोई भी चीज जब सतो प्रधान से गिरती है, रजो प्रधान और तमो प्रधान बनती है, तो बहुत दुखदाई होती। क्योंकि दुनिया की हर चीज का यही क्रम है। क्या? पहले शुरुआत में सतो प्रधान सुखदाई, और फिर बीच में दुखदाई भी तो सुखदाई भी रजो प्रधान, और फिर अंत में एकदम तमो प्रधान दुखदाई।
तो उस दुखदाई शरीर से, दुखदाई आत्मा से कैसे पीछा छूटे? तो उसके लिए बताया, तुम एकदम जो देह है तमो प्रधान बनने वाला है, 5 तत्वों का पुतला, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जो जड़ तत्व हैं, तो जड़ होने के कारण तो ज्ञान तो समझते नहीं है, इसलिए उनका पतन जल्दी होता है। ज्ञान से ही सदगति होती है और अज्ञान से दुर्गति होती है। इसलिए तुम अपन को देह समझना बंद करो। क्या समझो? मैं तो अविनाशी आत्मा हूं। देह कैसी है? विनाशी, आज है कल नहीं रहेगी। तो घड़ी घड़ी तामसी होती रहती है, शरीर छूट जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, तो शरीर तो कितना खराब हो जाता है। कोई उसको घर में रख सकता है क्या? नहीं। 2-4 दिन रखेगा, कीड़े पड़ेंगे, बदबू आएगी, सारे मोहल्ले वाले भाग जाएंगे। तो बताया, ऐसी तमोप्रधान चीज को क्यों याद करना? जो विनाशी है, दुखदाई है, तुम अपन को अविनाशी आत्मा समझो। तो बताया, आप कहते हैं अभी पवित्र बनो। ये अपवित्र शरीर जो बनता है अपवित्र दुनिया में, उसको याद करना बिल्कुल बंद करो। देह को नहीं, अपनी देह को भी नहीं, देह के संबंधियों की भी देह को नहीं है, देह के पदार्थों को भी याद न करो। एक शिव बाबा, दूसरा न करो। ऐसे करेंगे तो तुम भी शिव बाबा जैसे बन जाएंगे। लेकिन तुम भोगी आत्मा हो, सदा काल के लिए नहीं बनेंगे। हाँ, नंबरवार बनेंगे। कोई बहुत लंबे समय तक सुखदाई और कोई थोड़े समय के लिए सुखदाई बनेंगे। इसलिए बताया, कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में ही रहेंगे। तो बहुत पुरुषार्थ अच्छा करना पड़ेगा ना। तो अभी पवित्र बनने के लिए ये पुरुषार्थ करो, एक बाप को याद करो और उनको याद करो तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएगा। यही 2 अक्षर हैं। कौन कौन से? मनमना भव और मत्याजी भव। मेरे मन में समा जा, और क्या कर? और मेरे मन में समा जाएगा, तेरा मन मेरे में लग जाएगा, तो फिर मैं यज्ञ के लिए हूं, तो तू भी यज्ञ के लिए कर्म करेगा। है? मत याजी भव, याजी माने कर्म करने वाला, यज्ञ सेवा करने वाला। तो मैं यज्ञ की सेवा करता हूं, तो तुम भी यज्ञ की सेवा। यज्ञ के अलावा इस दुनिया में जो भी कर्म हैं, जो भी धंधे हैं, वो सब बंधन में बांधने वाले हैं। है? क्या करना है? सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय